एक मैकेनिक शाम को अपने काम से अपने घर जाता है। उसके घर पे उसकी पत्नी और 2 बच्चियां होती हैं। ये शाम को खाना खाता है और सोने का समय आता है। और जब सोने का समय आता है तो ये अपनी बड़ी वाली बेटी को अपने साथ उठाकर अंदर ले जाता है और उसके साथ गलत काम करता है। उसकी पत्नी बाहर बैठी हुई होती है, ये सब कुछ देख रही होती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। अंदर से उसकी बेटी की चीखों की आवाज़ आ रही थी। इसके बाद बड़ी बेटी बाहर आ जाती है, फिर वो छोटी बेटी को उठाकर अंदर लेकर जाता है और फिर उसके साथ भी गलत काम करता है। और जब इन दोनों बच्चियों के साथ गलत काम हो जाता है तो वो अंदर ही सो जाता है। और जब बाहर बच्चियां रो रही होती हैं तो वो अपनी माँ से कहती हैं कि माँ, हमारे साथ पापा ऐसा क्यों करते हैं, हमें बहुत दर्द होता है, क्या हर पिता अपनी बच्चियों के साथ ऐसे ही करता है। उसकी माँ उन दोनों को बैठी बैठी वहीं पर देख रही थी, लेकिन वो उनसे कुछ कहती नहीं है। वो उनसे कहती है कि चुपचाप सो जाओ। अब समय ऐसे ही गुजरता जाता है और लगभग 5 साल तक ये मैकेनिक अपनी दोनों बच्चियों के साथ इसी तरह से दुष्कर्म करता जाता है। और दोस्तों, इसकी पत्नी को सब कुछ पता होता है। इसकी बच्चियां भी बड़ी हो जाती हैं। इसकी बच्चियों की उम्र महज 10 और 11 साल होती है दोस्तों, अगर आपको पता चले तो। अब समय ऐसे ही गुजरता जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है, इस मैकेनिकल की जो बात है, जो अपनी बच्चियों के साथ ये गलत काम करता है, ये सारा राज सबके सामने खुल जाता है। और जब ये सारा राज सबके सामने खुल जाता है तो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक बाप अपनी 2 नाबालिग बच्चियों के साथ कुछ इस तरह से गलत काम भी कर सकता है, जिनकी उम्र महज 10-11 साल हो। दोस्तों, आज की कहानी इन्हीं दोनों बच्चियों के ऊपर है कि आखिर इस राज का खुलासा कैसे हुआ और इनका बाप इनके साथ ये गलत काम कब से कर रहा है। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। और जयपुर का ही एक सदर थाना क्षेत्र लगता है और यहीं पे एक हॉस्पिटल है। दरअसल होता क्या है, 20 जून 2025 की सुबह एक महिला अपनी 2 बच्चियों को लेकर हॉस्पिटल आती है, क्योंकि उसकी दोनों बच्चियों के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो कर्राह रही होती हैं। अब ये महिला डॉक्टर को अपनी बच्ची दिखाती है। डॉक्टर साहब दवाई देते हैं, लेकिन फिर भी इस महिला का मन मानता नहीं है। वो कहती है कि डॉक्टर साहब, इन बच्चियों को ऐसा क्या हो गया कि इनके पेट में दर्द है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं इनके साथ किसी ने गलत तो नहीं कर दिया। अब डॉक्टर साहब जैसे ही महिला की बात सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं कि एक माँ अपनी बच्चियों के लिए आखिर ऐसा कह कैसे सकती है। तो वो उनसे पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन दोनों बच्चियों के साथ किसी ने गलत कर दिया है। तो वो औरत कहती है कि इन दोनों बच्चियों के पेट में कई दिनों से दर्द है। मैंने इन्हें हर तरह की दवाई खिला के देख ली, लेकिन इनका दर्द सही नहीं हो रहा। घरेलू नुस्खे भी अपना लिए हैं, लेकिन फिर भी इनका दर्द सही नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि इन दोनों के साथ शायद कुछ गलत हुआ है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो डॉक्टर सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो ये महिला कहती है कि डॉक्टर साहब, आप ऐसा कीजिए, इन दोनों बच्चियों का चेकअप कर लीजिए, क्या पता इनके साथ कुछ हुआ हो। अब डॉक्टर सोचने पर मजबूर है कि ये माँ ऐसा क्यों कह रही है, इसको ऐसा क्यों लगता है कि इन दोनों बच्चियों के साथ कुछ गलत हुआ है। अब क्या होता है, डॉक्टर उन दोनों बच्चियों की माँ की संतुष्टि के लिए इन दोनों बच्चियों का चेकअप करवा देता है। और जब चेकअप होता है तो ये बात कन्फर्म हो जाती है कि इन दोनों बच्चियों के साथ कुछ गलत हुआ है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो डॉक्टर चौंक जाता है। वो उनकी माँ से पूछता है कि आपको ऐसा कैसे लगा कि इन दोनों बच्चियों के साथ कुछ गलत हुआ है। तब उन दोनों बच्चियों की माँ कहती है कि डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि इन दोनों बच्चियों के साथ पिछले 5 साल से गलत हो रहा है और गलत करने वाला कोई और नहीं, इन दोनों बच्चियों का बाप है। अब जैसे ही ये वाली बात डॉक्टर साहब सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि महज 10-11 साल की 2 बच्चियों के साथ उन्हीं का सगा बाप गलत काम कर रहा है। तो वो कहता है कि तुम पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराती। तो वो महिला कहती है कि मैं पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराना चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि आप इनके पिता को बुलाइए, उन्हें डांटिए, फटकारिए, ताकि आगे से वो ऐसा गलत काम ना कर सकें। अगर पुलिस में रिपोर्ट करा दी तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और फिर
वो जेल में चले जाएंगे। फिर इन दोनों बच्चियों को मैं कैसे पालूंगी, इनका पालन पोषण कैसे करूंगी, इनका भविष्य कैसे बनेगा। डॉक्टर साहब आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि इन दोनों बच्चियों के बाप को बुला लीजिए, आप थोड़ा सा डांट दीजिए, बस, और कुछ नहीं चाहती। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो मेरे डांटने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ संस्थानों को जानता हूँ जो कि तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, एक संस्था है जो कि बाल यौन और बाल आश्रम के लिए, मतलब जो बच्चों के लिए गलत काम होता है उनकी मदद के लिए जो संस्था काम करती है उनको बुलाते हैं। और इसके बाद वो संस्था क्या करती है, वो आसरा फाउंडेशन को फ़ोन करती है। पहली जो संस्था आती है उसका नाम होता है एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन। अब एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन जो है आसरा फाउंडेशन को फ़ोन करती है और उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक महिला आई है जिसकी 2 बच्चियां हैं, उनके साथ उन्हीं का बाप गलत काम करता है। अब आसरा फाउंडेशन वाले तुरंत उनके पास पहुंच जाते हैं उनकी मदद के लिए। उनसे पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है और कब से इन बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। तो वो बताती है पिछले 5 साल से हो रहा है। तो आसरा फाउंडेशन वाले कहते हैं कि तुमने ये रोकने की कोशिश नहीं की। तो वो दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी बताती है। अब जब वो शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी बताती है तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा है, अभी तो हम हॉस्पिटल में आए हैं, यहाँ पे तुम सारी बात मत बताओ, तुम ऐसा करो कल हमें मिलना, हम एक सेफ जगह पे चलेंगे, वहाँ पे जाके तुम अपनी सारी बात शुरू से लेकर आखिर तक बताना, फिर हम तुम्हारे पति को बुलाएंगे, उसे डांटेंगे, फटकारेंगे और वो सुधर जाएगा। अब इसके अगले दिन क्या होता है दोस्तों, यानी कि अगले दिन 21 जून 2025 को आसरा फाउंडेशन वाले क्या करते हैं, पुलिस वालों को पहले ही बता देते हैं, यानी कि सदर थाना वालों को पहले ही बता देते हैं कि हमारे पास एक मामला आया है जिसमें एक बाप अपनी 2 बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहा है पिछले 5 सालों से, लेकिन उसकी पत्नी चाहती है कि हम लोग सिर्फ उसे डांटे फटकारें, पुलिस में FIR दर्ज ना कराएं। अब हमें क्या करना चाहिए। तो जो सदर थाना वाले होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आप उनकी काउंसलिंग कीजिए और वहाँ पे जो कैमरे हैं उन कैमरों को गुप्त रूप से छुपा दीजिए, ताकि उनकी सारी बातें जो है रिकॉर्ड हो जाएं और हमारे पास सबूत आ जाए। अगर पुलिस उनके पास सीधे जाएगी तो वो औरत जो है अपनी बात से मुकर जाएगी। इसीलिए 21 जून 2025 को ये लोग जो है उस महिला और उसकी दोनों बच्चियों को एक अलग कमरे में बुलाते हैं और वहाँ पे कैमरे छुपा के रख देते हैं ताकि इनकी सारी बातें रिकॉर्ड हो जाएं कि ये महिला कह क्या रही है। अब दोस्तों ये महिला शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी बताती है। ये बताती है कि आज से लगभग 5 साल पहले की बात है। मेरा पति एक मैकेनिकल है, वो सारा दिन गाड़ियों को सही करता रहता है, शाम को थका आ रहा आता है और घर पे आके सो जाता है, शराब पीने का शौकीन है। अब 5 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। 5 साल पहले क्या होता है, इसका पति रात के समय आता है घर पे, खाना पीना सब लोग खाते हैं, लेकिन तब ये सब लोग खाना खा रहे थे तब उसका पति इनके खाने में नींद की दवाइयाँ मिला देता है और नींद की दवाइयाँ मिलाने के बाद पत्नी सो जाती है। अब जब पत्नी सो जाती है और उसकी दोनों बच्चियाँ भी सो जाती हैं तो वो क्या करता है, बड़ी वाली बच्ची को उठाकर अपने साथ ले जाता है, उसके साथ गलत काम करता है। और जब उसके साथ गलत काम करता है तो सुबह उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है। तो वो ये वाली बात अपनी माँ को बताती है तो माँ समझ नहीं पाती कि आखिर उसकी बच्ची के साथ ये हुआ क्या कि इसके दर्द हो रहा है। अब दोस्तों ऐसे ही दिन चलते रहते हैं। ये क्या करता था, खाने में नींद की दवाई मिला देता था, बच्ची सो जाती थी, पत्नी सो जाती थी और उनके साथ गलत काम करता था। अब जब गलत काम करता था तो 1-2 बार ऐसा हुआ ये नींद की दवाई लाना भूल गया। अब जब नींद की दवाई लाना भूल गया तो ये क्या करता है, बिना सुलाए ही अपनी बच्चियों के साथ गलत काम करता है। और जब ये गलत काम करता है तो इसकी पत्नी से रंगे हाथ पकड़ लेती है। और जब इसकी पत्नी से रंगे हाथ पकड़ लेती है तो ये अपनी पत्नी को धमकी देता है कि अगर तुमने इस मामले के बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारी दोनों बच्चियों को भी जान से ख़त्म कर दूंगा। और अगर इस मामले के बारे में किसी को पता चला तो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तुम्हारी और तुम्हारी दोनों बच्चियों की बदनामी होगी। इसीलिए जो जैसा भी हो रहा है उसे ऐसे ही होने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब इसकी पत्नी जो है डर जाती है। अब ये क्या करता था आदमी, अपनी पत्नी के सामने ही अपनी बच्चियों के साथ बलात्कार किया करता था। इसकी पत्नी दरवाजे के बाहर बैठी बैठी रोती रहती थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो कुछ करती थी तो ये उसे पकड़ के मारा पीटा करता था। अब ऐसे ही जब समय गुजर रहा होता है
तो होता क्या है, एक दिन इसकी बच्ची के साथ जब गलत होता है तो इसकी बच्ची रोती हुई बाहर आती है और वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, ये गंदा काम क्यों करते हैं, क्या हर पिता अपनी बच्चियों के साथ ऐसे ही करता है। अब इसकी माँ की आंखों में आंसू होते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाती, वो आखिर जवाब दे तो क्या जवाब दे, इसीलिए वो कहती है कि बेटा तुम सो जाओ। इसकी माँ के मन में इतना दर्द था कि वो अपनी बच्चियों को कैसे बचाए, उसका पति ही है सिर्फ उसके लिए, कोई और है नहीं, अब वो करे तो क्या करे। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, इसकी बेटियों के जब पेट में दर्द होने लगता है तो इसकी माँ का जो है कलेजा भर आता है और वो सोच लेती है कि चाहे कुछ भी हो, अब अपनी बच्चियों को उनके पिता से छुटकारा दिलाना ही होगा। इसीलिए 20 जून 2025 को वो अस्पताल जाती है और अस्पताल में डॉक्टर साहब से बार बार कहती है कि कहीं इन बच्चियों के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, कि कहीं इन बच्चियों के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। डॉक्टर साहब भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक माँ अपनी बच्चियों के लिए ऐसा कैसे कह सकती है। अब वो डॉक्टर साहब उसका चेकअप करते हैं तो पता चलता है बच्चियों के साथ गलत हुआ है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं और जब ये सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं तो ये रिकॉर्डिंग जो है सदर थाना क्षेत्र के अधिकारियों को मिल जाती है, थाने के अधिकारियों को, और वो सारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं। फिर पुलिस अपनी ही तरफ से FIR दर्ज करती है और उन दोनों बच्ची के पिता को गिरफ्तार करती है। उन दोनों बच्चियों का मेडिकल कराया जाता है और उसके बाद उन दोनों बच्चियों की काउंसलिंग हो रही है और इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और जो बाप है दोस्तों, उस बाप को गिरफ्तार करके उसके ऊपर पॉस्को एक्ट लगा के और भी 2-4 धाराएं हैं वो सारी लगा के उसे जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, अब आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है। मैं आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाता रहता हूँ लेकिन ये कहानी तो बहुत ज़्यादा ही गलत निकल आई। दोस्तों, आपका जो भी कहना है इस कहानी के बारे में वो आप हमें कमेंट में बताएं। इस बाप के बारे में क्या कहना है, ये इंसान है, राक्षस है, क्या है, आपका जो भी कहना है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए ऐसे ही सच्ची घटनाओं की कहानियाँ लेकर आ सकूँ। नमस्कार।